बजट आने से पहले भी यही कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट है, और जो अवाम दोस्त बजट आया, वो दोस्त है जो पीठ में चढ़ा। हाँ एग्जैक्टली, जब बजट आया तो हमने देख लिया कि क्या खान इज विद अस राइट नाउ। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब आई पुट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा करूं? जी मैंने सुन लिया था जी, प्लीज आंसर कीजिए डॉक्टर साहब। तो देखिए, एक तो इमरान, मेरी आपसे जब भी बात हुई है मैंने आपको बड़ी कैंडिडली ये हमेशा कहा है कि IMF के बगैर पाकिस्तान को इस वक्त चलाना एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है और मुमकिन भी शायद नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान को 73 से 22 से 25 अरब डॉलर दरकार हैं हर साल, जिसमें हमारी मल्टीलैटरल्स के पैसे हैं, जिसमें हमने करंट अकाउंट का खसारा देखना है, हमारे बायलैटरल के जो रीप्रोफाइलिंग होनी है, जो कमर्शियल डेट्स वापस होने हैं, और IMF का अपना डेट जो 7 अरब डॉलर के करीब अगले 3 से 4 साल में वापस होना है। इन सब पैसों को जमा करने के लिए IMF की अम्ब्रेला दरकार है और इसीलिए IMF की एक एंगेजमेंट जो है वो हो गई है। ये बात तो इस हद तक दुरुस्त है, बट मैं हमेशा साथ साथ ये कहता हूँ कि IMF कैन डू सो मच फॉर यू। IMF की वजह से आपको आज भी मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी को स्लो करके इंटरेस्ट रेट, यानी जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, उसको बढ़ाकर आपने थोड़ा सा इन्फ्लेशन को संभाला, क्योंकि डिमांड प्राइवेट सेक्टर की टूट गई। नंबर 2, आपका करंट अकाउंट का खसारा टूट गया, और वो इसलिए टूट गया कि आपने पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उस पर एक कदगन सी लगाई हुई है, जिसकी वजह से वो भी स्लो हैं। और तीसरा, आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान में एक ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं, मतलब ये तो होना ही था कि जब इंपोर्ट्स टूटी तो आपके रिजर्व जो हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए, आज 9 अरब डॉलर है। अब जो प्रोग्राम एंगेजमेंट होगी, ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है, ये जिसे आप कहेंगे एक तरह से सीमेंट हो जाएगी। पर अगर आप पूरे प्रोग्राम को अब देखिए, ये तो बात इस हद तक दुरुस्त है, पर प्रोग्राम क्या होगा इमरान, वो कंट्री अथॉरिटीज पे लार्जली डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिस प्रेस रिलीज से आपने पूरा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, उसमें 11 मरतबा एक प्रेस रिलीज में टैक्सेस का लफ्ज है। अगर आप फाइंड दबाएं ना ऊपर अपने कंप्यूटर के और टैक्सेस लिखें तो उसमें 11 दफा वो निकलेगा। तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो अप्रोच पेपर है टू द बजट या टू द प्रोग्राम ओवरऑल, वो टैक्स हैवी है। इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि अगर यही पेपर आज से 4 माह पहले बजट स्ट्रैटेजी का हम दोबारा सोच के लिखते तो हम एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है उस पर ज्यादा फोकियत देते, और शायद जो ऊपर का 18,000 से जो 18,900 अरब जो हुजम है बजट का, ऊपर का 900 अरब अगर हम संभाल लेते एक्सपेंडिचर्स में, तो हमें जो 900 अरब के एडिशनल टैक्सेस हैं वो नहीं लगाने पड़ते। सो जस्ट थिंक थ्रू, जो आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि व्हाट वी कैन डू फॉर दी पीपल, अभी भी ये वक्त तब्दील नहीं हुआ। हम अगले साल में एक्सपेंडिचर्स को अगर संभालें तो 4 से 6 माह में अगर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हम प्राइम मिनिस्टर की अपनी उन जज्बाती तकरीरों का क्या करें? मुझे समझ नहीं आती। मैं आप जैसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात को एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से मानूं, या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर की वो जज्बाती तकरीरें मानूं कि मेरा जाती कुछ नहीं है, सारे लोगों को मिलकर काम करना होगा। ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर से मुराद मेरी इस हुकूमत है, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो इतनी दर्दमंदाना तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लगता है कि ही इज लाइक उनका हाथ हमारी नब्ज पे है, लेकिन उनके फैसले कुछ और बताते हैं। डॉक्टर साहब, हम किसकी माने, अवाम किसकी माने? देखिए, जब भी किसी भी कंट्री अथॉरिटी की एंगेजमेंट IMF के साथ होती है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो लार्जली डिपेंड करता है एक्सटर्नल एडवाइस पे टू रन इट्स कंट्री। अभी आप देखें कि हम आज भी ये कहते हैं कि FBR को मैकेंजी थ्रू मेलिंडा एंड बिल गेट्स की फाउंडेशन के $4 मिलियन के एवज डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। आपने ये तो नहीं ना सुना कि कोई 3 पाकिस्तानी एक्सपर्ट हमने रखे हैं जो ये काम करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, आप आज भी इसको आपको थोड़ी सी अपनी ये सोच को तब्दीली लानी पड़ेगी मुल्क में। यू हैव टू बिलीव दैट जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो इंडिया में, चाहे वो जनरल पार्क की टीम हो साउथ कोरिया में, चाहे वो ली क्वान यू की टॉप टियर टीम हो, वो बिलीव ही इस चीज में करते थे, हाईएस्ट प्रोफेशनल्स पेड द हाईएस्ट रेट। उन्होंने इस तब्दीली का 10 से 15 साल सर्जिकल ट्रीटमेंट किया। आपका FBR, आपकी एनर्जी सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो सर्जिकल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, और वो सर्जरी जब भी होगी वो लोकल डॉक्टर्स में ही वो सर्जरी करनी है। अब
यहाँ तक कि IMF सीमेंट हो गया है, ऑल गुड, द गवर्नमेंट हैज डन वेल, बट एट अ कॉस्ट वेयर हमें, आपने जैसे देखा इन्फ्लेशन को अब दोबारा मुझे थोड़ी सी ये लग रही है कि जिस तरह बढ़ी हैं एनर्जी की कीमतें, जिस तरह बढ़ी हैं टैक्सेस, 1700 से 1800 अरब के जो नए टैक्सेस हैं वो इस वक्त मुल्क में लगे हैं। ये सब थोड़ा सा अभी इन्फ्लेशनरी होगा, बट अभी भी वक्त है हुकूमत अपने थोड़े से एक्सपेंडिचर्स को संभाले। आने वाले 6 माह में जो नेक्स्ट मिनी बजट है, द सरप्राइज दैट द करंट गवर्नमेंट कैन गिव इज टू से कि हम इनकम टैक्स के रेट्स को नीचे की तरफ ला रहे हैं ऑफ द वेज अर्नर्स, अगर वो अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल लें। बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव अ प्रोग्राम, सो लेट्स we have to stick with it, but ये सारे काम, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म, FBR रिफॉर्म, और आखिरी बात यह है कि इस पूरी प्रेस रिलीज में जब आप दोबारा पढ़ेंगे, और तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत आपने बढ़ानी है, पाकिस्तान में बिजनेस की आसानियां आपने पैदा करनी है। ये सारे काम जिस दहाने पे मुल्क खड़ा हुआ है, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली डिजर्व करता है, जिसे आप कहते हैं ना, गुड ओल्ड हार्ड वर्क टू रिपेयर द डैमेजेस दैट हैव बीन डन। अब अगर तो हम ये कर पाए तो आप कभी उम्मीद रखें कि ये सब चीजें संभल जाएंगी। फॉर नाउ ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये भी उम्मीद रखें, जिसका दावा कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के ये आखिरी प्रोग्राम होगा और ये जो इसके बाद खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम खत्म हो जाएंगे, और ये जो 2024 to 25 बजट है, ये जो मुल्की मुआशी बहाली है, जिसका IMF कह रहा है कि मुआशी आशारिया बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, कोई ये इस्तेहकाम लेकर आएगा? इट इज वेरी हार्ड टू से फॉर एनीवन कि क्या हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल तक बढ़ा लेंगे कि हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो खसारे हैं, उनको संभाल लें। इट्स हार्ड टू से कि हम अपने SOEs के लॉसेस, हमारा जो मालियाती खसारा है, हमारे जो प्रोविंसेस के साथ इश्यूज हैं, प्रोग्राम में उस पर भी बात हुई। मुझे खुशी हुई कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात आई है, ये अच्छी चीजें हैं। अगर तो हम ये सब कर पाए और अपने 3 खसारे याद रखिए, एक मालियाती जो कमाते हैं खर्च करते हैं, दूसरा जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर का खसारा है जो 600 से 1000 अरब के दरमियान है, और तीसरा एक बैरूनी खसारा। इन तीनों खसारों पे काबू पाने के लिए जो कलीदी गुफ्तगू है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म, FBR की तंजीमें नौ, टैक्सेस की तंजीमें नौ, टैक्सेस को आसान बनाना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी कायम करना, और आखिर में मुल्क को इतना डी रेगुलेट कर देना कि हर कोई ये चाहे कि मैं नौकरी सरकार की नहीं करना चाहता, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, कोई चीज दुनिया में बेचना चाहता हूँ। ये गुड ओल्ड हार्ड वर्क है जो आज भी हम कर्जे लेकर जिंदगी अगर काटते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। एक बात और करूं कि इस पूरी प्रेस रिलीज में जो नई जिक्र है, और मैं आज कह रहा हूँ, जिस तरह मैं IMF का कहता था, इमरान ये भी बात आप नोट कर लें, मैं ये पाकिस्तान को डेट की रिलीफ, डेट की रीप्रोफाइलिंग के बगैर अगले चंद साल में, वरना आपको अपने सारा कुछ पेट काट कर जिंदा रहना पड़ेगा। ये कोई अच्छी रविश नहीं है। हम सो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रीस्केजुलिंग है, ये जो डेट सर्विसिंग के अंदर हमारे पैसे जा रहे हैं, इसको एक रीविजिट करवाना पड़ेगा पाकिस्तान को बाय हुक और बाय क्रूक, आप ये कह रहे हैं? जी, अपनी टीम लाएं, पहले तो इसका खाका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और तीसरा IPPs का डेट। ये 3 डेट्स हैं जो आपको संभालने तो अप्रॉक्सीमेटली एक प्राइम मिनिस्टर को, एक गवर्नमेंट को, डॉक्टर खाकान, कितना टाइम चाहिए होता है टू मेक अ गुड टीम? आई मीन ये तो वो काम है जो हुकूमतों में आने से पहले किए जाते हैं। यू हैव योर आइडल टीम एंड देन यू ब्रिंग देम इन एंड यू लेट देम वर्क। ये यूजुअली दुनिया में तो ये होता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर आप 1.5 साल पहले एज प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, अब दोबारा से इनको साल से तो आई बिलीव ऊपर ही हो गया, अब तो तारीखें भी हमें याद नहीं है। तो ये कब लाएंगे अपनी टीम, या क्यों नहीं ला रहे? इसमें कुछ आपने तो गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, सो व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई मीन आपको क्यों लगता है ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही है? देखिए, पाकिस्तान की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें इस वक्त गुंजाइश, जब तक कि बहुत ही कोई भी आने वाली हुकूमत, इंडिया में भी ऐसे ही था
जब तक 90 की दिहाई में मनमोहन सिंह खुद वजीर खजाना नहीं बने और उन्होंने एक टीम नहीं इकट्ठी की, या ली क्वान यू ने ये डिसाइड नहीं किया कि मैंने प्रोफेशनल्स के थ्रू मुल्क चलाना है। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गुंजाइश ही नहीं दे रहा कि प्रोफेशनल्स जो हैं उनको कलीदी पोजीशंस पर, पोजीशंस ऑफ पावर, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी पे जो है अपॉइंट किया जाए। और हुकूमतें अभी भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, आप पढ़िएगा इमरान और आप भी मैम, उसका नाम है ट्रूली अनलकी। पाकिस्तान एक आउटसोर्स थिंकिंग मॉडल पे है कि वो टीम आएगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, वो टीम बाहर से आएगी, ये रिफॉर्म करेगी, आईएमएफ का एक MEFP है उसके तहत चलेगा। ये सारी थिंकिंग इस हद तक ठीक है। हर एरिया इतना टेक्निकल है कि शायद एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म अगर कोई मुझे भी कहे तो मैं शायद माजरत कर लूंगा, बिकॉज उसके लिए आपको वो इंसान चाहिए जो टेक्निकली एनर्जी सेक्टर को बखूबी समझते हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जरूरी है। और जी आप सही कह। सो आज भी पाकिस्तान देखें एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है। जब तक इसको हम अबूर नहीं करेंगे, और जिस दिन अबूर करेंगे, मैं कन्विंस हूं इस बात से कि ये 5-10 साल की गेम है जिसमें पाकिस्तान में कतई तौर पे ये नहीं है कि दूध की नदियां बहलेंगी, पर ऐसा जरूर होगा कि इनफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही होगी। पैदावारी सलाहियत बढ़ने से पाकिस्तान की जिस तरह प्राइसेस बढ़ती हैं वो नहीं बढ़ेंगी। जैसे इमरान वरी कर रहे हैं कि 5-5, 6-6 रुपए बिजली की कीमत, जो इनएफिशिएंसीज हैं वो रिमूव कर देंगे तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये सब काम किए जा सकते हैं। अच्छी बात ये है, द गुड पॉइंट टू एंड हियर इज कि कौम इस चीज पे भरोसा करे कि हमें बहुत अदराक है लोकल डॉक्टर्स को कि व्हाट नीड्स टू बी डन। लेकिन जिन्होंने लोकल डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है उनको इदराक नहीं है ना, वो तो कहीं और देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जाते जाते जरा ये बिजली वाली जो आपने जिक्र कर ही दिया, इस पर क्या जब तक फिर IMF प्रोग्राम में हम रहेंगे बिजली की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? पाकिस्तान में पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, एंड दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज मेंटेन, बिजली की कीमत का तायुन पाकिस्तान के 10 स्टेट रन डिस्कोस एक पिटीशन लेके जाते हैं नेपरा के पास, और नेपरा को कहते हैं कि आप बिजली की कीमत इतनी तब्दील कर दीजिए। आप यकीन कीजिए कि उसके बाद ये बात हुकूमत तय करती है कि उन्होंने मैडन को या इमरान को एक सब्सिडी देनी है, और उसके तहत बिजली की कीमत जो भी तब्दील होती है वो हो जाती है। अब यहाँ पे एंटर होती है IMF ये कहती है कि अगर आप ये पास थ्रू नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कि सर्कुलर डेट बढ़ेगा, मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर। वहां पे आके ये चीज, और ये IMF के प्रोग्राम में ये एक टारगेट होता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है, और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट नहीं की सवाए 13-16 के। तो बी वेरी केयरफुल कि ये एट लास्ट डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर? वो मेरिट की बहुत बात भी करते हैं और जज्बात भी अपने उनके नजर आते हैं, वो दिखाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो कुछ कर पाएंगे कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को ले पाएंगे, या आपके चूंकि हल्का अहबाब है आपका, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और चूंकि यू बीन वर्किंग योरसेल्फ, तो कुछ हुकूमत ने कांटेक्ट किया है, कुछ ऐसी इंटेंट मौजूद है कि एक ऐसी टीम फॉर्म की जाए जो कि एनर्जी सेक्टर के अंदर या हमारी जो डेट सर्विसिंग के अंदर हमारी निगोसिएशंस हो सकती हैं, रिस्केजुलिंग हो सकती है, उस पर कोई बात करे? इज देयर समथिंग हैपनिंग? अभी तक प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, आई थिंक एक तो चूंकि चैलेंजेस मल्टी डिमेंशनल हैं, और एक मोड ऑफ ऑपरेशन फायर फाइटिंग का है। ये कोई, मैं करंट गवर्नमेंट पे नहीं कह रहा, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज बीइंग रन, कि कहीं पे ब्लीडिंग हुई वहां पे रोकने की कोशिश की। मिसाल अभी दे देता हूँ, 200 यूनिट तक जैसे बहुत रेट बढ़ा, 50 अरब इंजेक्ट किए, PSDP को यानी डेवलपमेंट बजट को काटा, 50 अरब वहां दिए, 3 महीने की रिलीफ आ गई। इसके साथ साथ हुकूमत इंटेंट तो सब शो करते हैं, करंट भी कर रही है। आई थिंक इसमें एक सीरियसनेस भी है, और सीरियसनेस इसलिए है कि ऑब्वियसली वी हैव। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, एंड फॉर योर एनालिसिस।